नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, क्या आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और ये 5 गलतियां जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये अगर कर रहे हो तो आप रेस से पहले ही बाहर हो जाओगे। जी हाँ, वो कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने से रोकती हैं, उनको हमें जानना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम जो होता है ना दोस्तों, वो केवल पढ़ने से ही नहीं निकलता, वो निकलता है सही रणनीति से। एग्जाम हो या कोई युद्ध, वो सटीक रणनीति से ही आप क्या कर पाते हैं, जीत पाते हैं, क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वो 5 गलतियां बताऊंगा जो आप शायद दोहरा रहे होंगे, जिनके कारण आपका 22 का एग्जाम नहीं निकला, 24 का एग्जाम नहीं निकला, और हो सकता है वही गलतियां आप दोहराओ तो आपका 26 वाला एग्जाम भी ना निकले। इसलिए इन्हें जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट, एमपी सेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम का मिल जाएगा। साथ में कोई डाउट लगता है या शॉर्ट्स देखते हैं तो इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। साथ में आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई कर दीजिएगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का कंप्लीट बैच लॉन्च हो चुका है। नया बैच नेगेटिव मार्किंग को टारगेट करते हुए, जी हां, केवल अभी मिल रहा है 999 में। 999 में अभी इसमें क्या क्या फ्री मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं। टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री मिल रही है। साथ में अंतिम प्रहार बैच जो एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले शुरू होता है, जिसमें मैं केवल आपको फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करवाता हूं विथ वेरियस फैक्ट्स, तो वो भी अभी अंतिम प्रहार बैच भी इसमें फ्री मिल रहा है। टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। साथ में क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। डेली करंट अफेयर शीट जो है आपको मिल रही है। पूरा का पूरा पैकेज अभी केवल मिल रहा है 999 में। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 का सटीक बैच। इसी के साथ साथ पेपर 2 में आपको हिंदी लिटरेचर का बैच मिल जाएगा, ज्योग्राफी का बैच मिल जाएगा, इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस का बैच मिल जाएगा, सोशलॉजी का बैच मिल जाएगा। सभी की फीस अभी केवल है पेपर 2 में कितनी, 2000 रुपीज ऑफर में है भैया। 2000 रुपए में आपको पेपर 2 का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें आपके लेक्चर्स, उसके अलावा टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड रहने वाला है। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं बैक टू वीडियो। इसी के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू के बैच में भी अभी 2500 रुपए में ही आपको क्या है, पूरा मिल रहा है। अगर 2024 का इंटरव्यू आपका है तो बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। बात करते हैं गलतियों की। अब देखिए, होता क्या है, 90% जो स्टूडेंट होते हैं ना दोस्तों, 90% स्टूडेंट वो क्या करते हैं, वो दिशाहीन तैयारी करते हैं। आप वो मत कीजिए। 90% लोग जो है ना, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी दिशा जो होती है ना, सही नहीं होती है। डायरेक्शन लेस तैयारी कर रहे हैं। कभी ये बुक से पढ़ लिया, कभी ये यूट्यूब चैनल देख लिया, कभी यहां टेस्ट सीरीज लगा ली, कभी वहां लगा ली। ऐसे नहीं निकलता एग्जाम। इसे कहते हैं भटकना। तो आपको भटकना नहीं है पहली बात। तो जिसको एग्जाम निकालना होता है ना, उसकी रणनीति क्लियर होती है। जैसे कि भाई आपको मैंने बोला कि हाँ, चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है, तो आपको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। वही चीज यहां पर लाना है। 10% जो है ना, वही स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं, सटीक रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, तभी उनका क्या होता है, एग्जाम निकल पाता है। अब गलतियां कौन कौन सी है। पहली गलती है सिलेबस को नजरअंदाज करना। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कोई भी नोट्स, कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगते हैं, सिलेबस में क्या है वो नहीं देखते, बस पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अरे मेरे एमपीपीएससी सिविल सर्विस वाले ने बोला था, दोस्त ने, कि ये पढ़ लेना तो हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको भी पता है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या है, थोड़ा अलग है सिलेबस, है ना। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि एमपीपीएससी का जो सिलेबस स्पेसिफिक है ना, उसी को आपको क्या करना है, डिकोड करना है। अब डिकोड कैसे पता चलेगा, पहले सिलेबस देखें, उसके बाद क्या करें, यूनिट वाइज आप टाइम अलॉट करें। 5 यूनिट है जैसे भाई आपकी, तो 5 यूनिट के हिसाब से उसके बाद आप क्या करें, ट्रैक करें उनके पीवाईक्यू को। देखें कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एपी 2022 में आए हैं, 24 में पूछे गए हैं, और हाल ही में जो लेटेस्ट एमपीपीएससी जिनका पैटर्न एग्जैक्ट सेम है, किसकी तरह, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह, उसमें कैसे आए। जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, है ना, हाल ही में हुआ। अभी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ 4 जनवरी को, उसके में कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपको क्या एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ,
क्वेश्चन का टाइप कैसा था। देखिए पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि क्वेश्चन ही बदल जाएंगे, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, बस नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपके मार्क्स कम होंगे, तुक्के वाले बच्चे वैसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। तो पहला काम है सिलेबस को डिकोड करना, जो बच्चे करते नहीं है इसको आप ध्यान रखें। दूसरा काम है आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस ना करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अरे सर किताब रट ली, एकदम रटा हुआ है, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, थ्योरी है इतनी सारी, लेकिन एग्जाम में स्कोर आता है इतना, क्यों? रीजन है प्रैक्टिस। वो आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, जिसमें वो क्या है, विदेश जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो रेस से बाहर हो जाता है, होता है ना। वैसे ही आपके साथ में है, आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका, तो जाहिर सी बात है आप क्या हो जाओगे, एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। तो एमसीक्यू को आपका डेली गोल होना चाहिए कि भाई डेली 50 क्वेश्चन लगाने हैं, डेली 50 क्वेश्चन लगाने का गोल हो। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना। तो 2022 के पेपर उठा लो एपी के, वो मैंने करवा रखे हैं, 24 के लगा लो, वो भी करवा रखे हैं। ऐसे ही 4 जनवरी को अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है ना, वो आप देख लीजिएगा, तो उससे एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस से ही निकलेगा, इसलिए आपका अंतिम प्रहार बैच जो है हमारा, वो केवल प्रैक्टिस को डेडिकेट रहता है। आखिरी के 1.5 महीना अंतिम प्रहार बैच में हम क्या करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट करते हैं, फुल लेंथ टेस्ट करते हैं, और उसके साथ में डिफरेंट उसके जो फैक्ट होते हैं क्वेश्चन के, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। तो वो चीजें आपको करना जरूरी है। उसके बाद तीसरा है लास्ट मिनट स्टडी का जुआ। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि अरे एडमिट कार्ड आने वाला है, चलो पढ़ना चालू करते हैं। तो ये गलती मत करें, ये गलती करते हैं ना तो वैसे ही आप क्या हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती बच्चा ही करता है कि अरे एग्जाम का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब पढ़ेंगे। नहीं भाई, पढ़ाई शुरू हो जाती है एडवर्टाइजमेंट आने के साथ में। जिस दिन आपका विज्ञापन जारी हुआ उसी दिन से पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए कि भैया हाँ 6 महीने बाद 12 जुलाई को ही एग्जाम है, 12 जुलाई को एग्जाम है, लेकिन मैं तैयारी आज से करूंगा। जब लोग तैयारी शुरू कर रहे होंगे फॉर्म भरने के बाद, मैं यहां पर रिवीजन कर रहा हूंगा, ये आपकी क्या होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसके बाद फिर हम एक आध महीना सोचेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इस तरह का हमको क्या करना है, वो ध्यान रखना है ना। तो यही चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि भाई आपको लास्ट मिनट स्टडी नहीं करनी है एपी की। 12 जुलाई को अगर एग्जाम है तो आप आज से ही क्या करें, स्टडी में लग जाएं, और जितना डेडिकेशन आप एग्जाम टाइम पे देते हैं वही डेडिकेशन आप क्या रखें, एग्जाम तक रखें। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्या होगा, क्वालिफाई होगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। रॉन्ग वे यही है कि भाई इसके कारण आप देखेंगे बाद में फिर आपका स्ट्रेस भी होता है, फिर लगता है सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। आधे बच्चे यही हार जाते हैं कि अरे सर एग्जाम की तैयारी नहीं है, एग्जाम दे कि नहीं दे, ये मेंटेलिटी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत से स्टडी नहीं की है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। सही यही है कि स्टडी प्लान बनाएं, डेली गोल आप टारगेट रखें, और रिवीजन जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरे बैच की खासियत ये है दोस्तों, आपको बता दूं, जो हमारा नया बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ, उसकी बैच की खासियत ये है कि जब मैं क्लास पढ़ाता हूं तो मैं लास्ट क्लास का पहले रिवीजन करवाता हूं, उसके बाद जैसे टॉपिक खत्म होता है उसके बाद रिवीजन करते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म होता है फिर उससे संबंधित एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद में आपको क्विक रिवीजन शीट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे देता हूं उस टॉपिक की, ताकि आप कहीं भी रहें, कहीं भी बैठे रहें, मोबाइल में 2 मिनट खोल के देख सकें। तो ये खासियत है हमारे बैच की, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप ढूंढ लीजिए यूट्यूब में पूरा, लोग बस थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से डील कैसे करना है वो कोई नहीं बताता, वो हम बताते हैं। वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से पढ़ना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, एग्जाम में स्कोर कर पाए। तो बिल्कुल आप एपी का जो नया बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसी के साथ साथ चौथी गलती है गधे जैसी मेहनत करना। जी हाँ, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सब कुछ पढ़ना चाहते हैं कि नहीं यार पूरा पढ़ेंगे, हम तो पीएचडी कर देंगे, बाल की खाल निकाल लेंगे। नहीं भाई, उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा आपका। बाल की खाल नहीं निकालना है, स्मार्ट चीजें उससे पढ़ना है। हमें बस उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना है। फालतू की स्टोरी टीचर सुना देते हैं आपको, बहुत सारे आके कहानी सुना देंगे
हिस्ट्री की, ये था वो था जोड़ने के लिए, भाई वो नहीं आएगा आपके काम आएगा फैक्चुअल डेटा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कोई भी टॉपिक में इतना मत घुसिए कि आपको क्या है, उसका टॉपिक का जो मेन डेटा है जो एग्जाम में आना है वही आपको याद ना रहे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि आपको वो टॉपिक्स पे फोकस करना है जो करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। लो स्कोरिंग टॉपिक पर आप मेहनत मत कीजिए, जहां पर आपको लग रहा है एक प्रश्न आ रहा है और आप उसमें बहुत सारा टाइम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या होगा, गलत होगा। आप उन प्रश्नों पर फोकस कीजिए, उन टॉपिक में फोकस कीजिए जहां से ज्यादा प्रश्न आने की उम्मीदें हैं, है ना। समझ में आ गया ना कि क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनकी थ्योरी को आइडेंटिफाई करें, बार बार रिवाइज करें, अननेसेसरी चीजों से बचें, अननेसेसरी कहानियों से बचें, है ना। उससे क्या होगा, आपका मेमोरी भरती जाएगी, जो मेन फैक्चुअल डेटा है वो कहां लुप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसको आपको ध्यान रखना है, ना कि आपको अननेसेसरी कहानी। इसी प्रकार गलती 5, टाइम मैनेजमेंट जो है आप नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट अभी, काफी स्टूडेंट मुझे बोलते भी हैं सर कि टाइम मैनेजमेंट को लेके वीडियो बनाए, उस पर भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, प्रोफेशनल और वर्किंग के लिए, और जो हाउस वाइफ है उनके लिए, और जो स्टूडेंट हैं खासकर जो डेडिकेटेड पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो मैं उसके लिए पूरा टाइम टेबल लाऊंगा कि किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। तो भाई अगर टाइम का सही उपयोग नहीं किया तो आती ही चीजें छूट जाती हैं, खासकर जब आप क्या करते हैं, बिना मौक के चले जाते हैं। 1 घंटा है और 1 घंटा आपका पता नहीं कब निकल जाता है, आप सोचते रह जाते हैं कि अरे यार क्यों ऐसा हुआ। रीजन है आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतना ज्यादा स्पीड आएगी, दोनों आपका अच्छा होगा। एक एक्यूरेसी, दोनों दूसरी स्पीड। अब नेगेटिव मार्किंग है तो जाहिर सी बात है आपका एक्यूरेसी होना तो अच्छा बनता ही है। नहीं तो भाई पता चले आपने क्वेश्चन किए 10 गलत हो गए, 5 सही हुए, 5 क्या मतलब निकला, माइनस में आपके कट जाएंगे कुछ मार्क्स, और जितना ना कमाए उतने आपके चले जाएंगे। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा देने हैं, टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड है, 5000 क्वेश्चन रहने वाले हैं टेस्ट सीरीज में, नए एकदम फ्रेश, है ना। तो बिल्कुल बैच में आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें कब सही होंगी दोस्तों, जब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो जितना ज्यादा मॉक दोगे उतना ज्यादा आपका चांसेस है कि आप उतना ज्यादा स्कोर कर पाओ। ये गलती को दोहराना नहीं। चलिए अब मैं एक बार आपका सब रिवाइज करवा देता हूं, जैसे मेरी आपका नए बैच का आपका रूल ही है कि भाई जो पढ़ाऊंगा उसको बाद में रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप भूले ना। तो पहली मिस्टेक, सिलेबस को इग्नोर करना नहीं, आपको क्या करना है, डीप एनालिसिस करना है सिलेबस का। दूसरा, एमसीक्यू नहीं लगाना, डेली आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। लास्ट मिनट वाला काम छोड़ दो, पहले से 90 डेज का टारगेट लेके चलो या 120 डेज का टारगेट लेके चलो, 120 दिनों का टारगेट लेके चलो कि 120 दिन में मुझे कैसे पढ़ना है आने वाले समय में। इसी प्रकार हाई वाले टॉपिक्स जो हैं, जो हमेशा पूछे जाते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करें, जहां से पता है क्वेश्चन आना ही नहीं है, कोई टॉपिक इतना छोटा है लेकिन आप उसमें पीएचडी करने जा रहे हैं, और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो पीएचडी करवा रहे हैं उस टॉपिक पे, उतना नहीं दें टाइम, उसके जगह उन टॉपिक पे ध्यान दें जो वहां पे क्वेश्चन हमेशा बनना ही बनना है। ऐसे ही आपका टाइमिंग कैसे सही होगी, जब आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। तो भाई सफलता के लिए 5 नियमों का पालन अनिवार्य है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ये 5 नियम आप बांध लीजिए और 100% आप क्या कर पाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, कोई भी डाउट लगता है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। रोहित खीरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सोशल मीडिया पर आपको अकाउंट मिल जाएंगे, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पेपर 1 का सटीक बैच नेगेटिव मार्किंग को डील करने के साथ साथ में आ चुका है। 999 रुपए में मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट बैच, और कोई नहीं पढ़ा रहा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा।
केवल 999 में है। अंतिम प्रहार बैच और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, साथ में शॉर्ट क्विक रिवीजन के नोट्स। आप खुद देखते होंगे टेलीग्राम पर मैं डेली करंट अफेयर और ये सब शेयर करता हूं। इसी तरह के आपको शॉर्ट नोट्स जो हैं A4 शीट के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, ताकि आप क्विक रिवीजन भी कर पाए। तो आपको सटीक कंटेंट मिलने वाला है ऑल एग्जाम प्लेस पे। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने बैच ले लिया है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि भाई अगर आपने सटीक तैयारी नहीं की तो एग्जाम हो सकता है आपका ना क्वालिफाई हो पाए। तो भैया अगर आपको चाहिए कि एक ही बार में एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल आप सटीक तैयारी करें ऑल एग्जाम प्लेस के साथ में। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।